और जैसा कि इस साल मुझे लग रहा है ये नॉर्मल ट्रेंड बन गया है कि कोई चीज़ टाइम पे होने ही नहीं वाली है। तो जैसे राउंड 1 की लॉकिंग होनी थी चॉइस की, वो एक दिन एक्सटेंड हुई है। और अब वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, एंड तक देखना ज़रूर, छोटी वीडियो है पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। और दूसरा क्या था, फिर चॉइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड हुई। आज फिर से चॉइस फिलिंग 4 बजे से शुरू हो गई। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, चॉइस फिलिंग चालू है 4 तारीख से। आपको लगा होगा कि चॉइसेस लॉक हो चुके हैं, अब आप रिलैक्स थे, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि प्रोविजनल रिजल्ट आएगा फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट इज इट। पर ऐसा नहीं हो रहा। आज फिर से, जबकि आज प्रोविजनल रिजल्ट आने की डेट थी, वो नहीं हो रहा है। अब चॉइस फिलिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है। तो कुछ बच्चों के लिए तो अच्छा न्यूज़ है। कई बच्चे थे जो अपनी चॉइस फिलिंग को, उनको लग रहा था कि कुछ गलतियाँ हो गई हैं, कुछ और कॉलेज ऐड कर लेता तो अच्छा रहता, कुछ कॉलेज हटा लेता तो अच्छा रहता। ठीक है, अब कुछ कॉलेज हटाने भी पड़ेंगे, बताऊंगा। अभी ये भी नोटिस आया है, कौन सा कॉलेज हटाना है, क्यों हटाना है, ये भी बताऊंगा। तो अगर आपको ये था डाउट, तो ये डाउट आप अपना क्लियर कर लो, जाकर अपनी वो एडिटिंग जो करनी है कर लीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है, कुछ बच्चे कल चॉइस लॉक करना भूल गए थे, रात को भूल गए थे, लेट हो गए, इंटरनेट नहीं चला, बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से। क्योंकि लाखों बच्चे बैठते हैं, है ना, जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूसरे की प्रॉब्लम, मतलब बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम में बच्चे फंस जाते हैं। कई जगह वो ऐसी जगह होते हैं जहाँ नेटवर्क नहीं आते, ट्रैवल कर रहे होते हैं, सो मेनी थिंग्स। सो लॉक नहीं कर पाए, तो उनको अगले दिन जब उन्होंने आज सुबह देखा था, उनका जो लॉकिंग स्टेटस आ रहा था वो आ रहा था अनलॉक्ड। तो उनको लगा उनकी जो चॉइसेस थी वो लॉक नहीं हो पाई, अब तो उनका काम खराब हो गया। बट कि ऐसा नहीं है, अगर आप चॉइसेस को लॉक नहीं करते तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो स्टेटस जो है सिर्फ वो अनलॉक इसलिए दिखता है क्योंकि आपने खुद वो लॉक नहीं किया था, बस, और कोई बात नहीं है। तो जो भी आपने लास्ट लिस्ट बना रखी थी, उसी हिसाब से आपको वही आपकी फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट हो जाती है और वो लॉक भी हो जाती है। तो वो उन बच्चों के लिए भी अब राहत की सांस है। खैर होना तो नहीं था, पर राहत की सांस ये है कि अब वो अपने आप से शाम 8 बजे आज से लॉकिंग बटन आ जाएगा। उन्होंने बताया लॉकिंग आ जाएगी, तो एमसीसी ने बोला है, तो आप लॉक कर लेना, खुद सेटिस्फाई हो जाना, उसे लॉक करके आपका स्टेटस लॉक्ड हो जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल है, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, वो नर्सिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था राउंड 1 में। उसने अपनी सारी नर्सिंग सीट्स को विड्रॉ कर लिया। अब राउंड 1 के अंदर एक भी सीट नहीं है, वो कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा अब राउंड 1 में। तो नर्सिंग के जो बच्चे हैं जिन्होंने इस कॉलेज को अपनी मेरिट लिस्ट में डाला था, प्रेफरेंस लिस्ट में डाला था, वो अब इस कॉलेज को हटा लें क्योंकि इसके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसने अपनी सारी नर्सिंग सीट्स हटा ली हैं। अब MBBS वाले बच्चे भी सुन लो, ESIC PGIMER बेंगलुरु जो कॉलेज है, उसने अपनी MBBS की सारी सीटें लगभग हटा ली हैं, PWD को छोड़ के। PWD कोटा की सीट्स को छोड़ के उसने अपनी EWS की 1 सीट थी, OBC की 2, SC की 1 और अदर्स की 3, ये सारी सीटें उसने अपनी हटा ली हैं। तो किसी ने, जो खासतौर पर बेंगलुरु वाले बच्चे हैं, ऑल इंडिया से आने के लिए उन्होंने इस कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखा होगा, तो इस कॉलेज को हटा दीजिए अब, क्योंकि ये सीट्स ही ऑफर नहीं कर रहा। राउंड 1 से इसने अपनी सीट्स हटा ली हैं। और जिन बच्चों ने अपनी पूरी भी लिस्ट में कहीं भी इस कॉलेज को रखा हुआ था वो हटा लें, क्योंकि अब यहाँ पर उनके लिए सीट्स मौजूद ही नहीं है, ये राउंड 1 में है ही नहीं। तो क्यों अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को लंबा करना या बेकार करना, क्यों अपने चांसेस को लो करना, इसे आप हटा दीजिए। तो ये दूसरा नोटिस था। ये 2 नोटिस ऐसे थे जो मैंने आपको जोड़कर बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। और क्यों हुआ ऐसा उन्होंने एक रीज़न बताया है उसके अंदर कि वेरियस स्टेट से, स्टेट अथॉरिटीज़ से, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ से मैसेजेस आ रहे थे। कुछ कोटा वाले बच्चे थे जिनका कुछ वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हो पाया इन टाइम, सो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इन द फर्स्ट राउंड ऑफ MCC। कुछ इस तरह के रीजंस हैं। सो रीज़न जो भी रहा हो, इस वजह से MCC ने दोबारा से एक टाइम दे दिया है 4 बजे से आज शाम रात ही हो गई 12 बजे, ठीक है, मिडनाइट 12 बजे तक आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी चॉइस फिलिंग को दोबारा मॉडिफाई कर सकते हैं, दोबारा उसमें कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और आज तो प्लीज़ उसे लॉक खुद ही कर लेना, ताकि कल ये क्वेश्चन ना आए, भैया मैं चॉइस को लॉक करना भूल गया, अब क्या होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तो वो टेंशन अब ख़त्म कर दो, चॉइसेस को दोबारा जाके लॉक कर दो। बात समझ में आ गई। और एक चीज़ और, वैसे तो रीज़न की बात करें तो जो 2 कॉलेजेस हटे हैं ना यहाँ से, एक नर्सिंग का कॉलेज और ये PGIMER बेंगलुरु जो अपनी सीट हटाई है, तो इसकी वजह से भी राउंड 1 में काउंसलिंग को दोबारा से उनको ओपन करना ही पड़ता, क्योंकि बच्चों ने इसको भर रखा होगा, इसको हटाने के लिए भी तो फिर टाइम चाहिए था ना। तो रीज़न जो भी रहा हो, उन्हें हटाना तो था ही। बस
तो अभी तक तो सब यही बता रहे थे कि कॉलेज ऐड हो रहे हैं, अब कुछ कॉलेजेस हट भी रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, क्या इसी तरीके से राउंड 2 में भी कुछ नए कॉलेजेस आ सकते हैं? क्या कुछ नई सीट्स आ सकती हैं या इसी तरह से जा भी सकती हैं? बिल्कुल, राउंड 2 के अंदर भी, राउंड 3 के अंदर भी हर साल ऐसा होता आया है, इस साल भी होगा। देखना, कुछ कॉलेजेस की जो अप्रूवल अभी रह गई है, चल रहा है अभी उनका अप्रूवल का प्रोसेस, हो सकता है उनका अप्रूवल जब तक आ जाए और वो सेकंड राउंड में आ जाएं, कूद पड़ें, ठीक है, या थर्ड राउंड में कूद पड़ें, तो वहाँ पर कुछ सीट्स आपको नहीं देखने को मिल सकती हैं, कुछ नए कॉलेजेस बीच में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, दैट इज़ वाई आई एम हियर। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, है ना। और इस तरह के अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, सो सब्सक्राइब तो करना बनता है ना। आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के अबाउट सेक्शन में वो सारे लिंक्स हैं, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, वहाँ पर हमसे ज़रूर जुड़ें। और अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह, और द विक्की सिंह के नाम से THEVIKISINGH, इस नाम से आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिलेगा, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, मिलता हूँ अगली वीडियो में।